अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुबह का आपको सबको सलाम। तो आज म्यूनसिपल ऑफिस में आए हैं, जो कि अब क्या कहूँ कि क्या समझा जाता है ये म्यूनसिपल ऑफिस। आगे चल के बात करते हैं, आइए मेरे साथ। ये म्यूनसिपल वाहद अदारा है जहाँ पर जो दर्जा चहारम के मुलाजम हैं वो आपस में क्लशिंग कल्चर जो उसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है बताएं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि करप्शन का बेदरीग इस्तेमाल। तो मैं जिस तरह ये बात की कि गौहर बाट नामी एक जो दर्जा चहारम का मुलाजम है, ड्राइवर है, वो उसने एक सहाफ़ी अरशद भट्टी इस पर तशद्दुद किया, उस पर पर्चे दर्ज करवाए इसी म्यूनसिपल कमेटी के बिहाफ पर। तो मैं आज मुझे कहने दीजिए, क्योंकि एक वक्त मुझ पर भी आया, मैं भी तनख्वाह था, तो मुझे कहने दीजिए आशिक भट्टी साहब, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। उस वक्त मुझे आपके साथ खड़ा होना चाहिए था, जो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हो सका, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो दूसरी बात ये देखिए, आप जो मैंने कहा कि कोहर भट्ट साहब हो गया, और दूसरा जो मुनव्वर साहब है टवाना से तलक रखते हैं, वो स्वीपर है। स्वीपर की वैकेंसी है, वो स्वीपर से वो क्लर्क तक कैसे पहुंचे ये तो सीईओ बता सकता है। मैं तो उससे कल भी मैं बार बार पूछता हूँ वो किस तरह पहुंचे। अच्छा, फिर देखें, ये क्लैशिंग ऑफ कल्चर है। सीईओ के सामने इस म्यूनसिपल में फायरिंग होती है, तो आप बताएं कि एग्जेक्टिव अथॉरिटी है तो वो कुछ नहीं कर पा रही, तो इस बारे में अब क्या कहा जा सकता है। तो असल मुद्दे पे मैं आना चाहूँगा। वो मुद्दा ये है कि कल मैं सीईओ साहब, जो कि हमारे बेहतरीन जो अजाफी चार्जेज इनके पास जनाब अरशद गफूर साहब, उनके पास कल मैं आया। मैंने उनसे दरख्वास्त की, इस्लाम दुआ हुई, मैंने दरख्वास्त की, तो उन्होंने मुझसे मुहातब होकर कहा, भाई तू किधर है। तो जो उनका अल्फाज थे वो जारहाना थे। तो मैंने फिर भी ये शास्त्री का दामन था। और आपको ये भी पता है कि मैं छौनी में आया हूँ। ये म्यूनसिपल जो ऑफिस है, ये एक, आप इसको कह लें कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट करता है शाहकोट के ताजरों के। आपने देखा होगा मुख्तलिफ वीडियोस बन चुकी है, लेकिन ताजर कमेंट देने से डरते हैं। उनकी वजह ही सिर्फ ये है कि इनके खिलाफ भी बोलने को तैयार, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। ये इतने राशि लोग भी हैं, रिश्वत खोर भी हैं, लेकिन इससे ज़्यादा रिश्वत खोर से ज़्यादा ये जालिम लोग हैं। इन्होंने अपने जुल्म का खौफ इतना लोगों के जहनों पे बिठाया हुआ है, कोई आदमी इनके खिलाफ स्टैंड लेने को तैयार नहीं। तो मैंने कुछ लोगों को, आप कहते हैं ना जब कारवां चलता है तो फिर अकेले ही चले थे, जानबे मंजर चलते गए, कारवां बनते गए, कारवां बन रहा है इंशाल्लाह। तो ये तो एहतसाब तो ज़रूर होगा। तो मैं, ये तहसीलदार का ऑफिस है, ये तहसीलदार का ऑफिस है। इसकी वीडियो तो फिर बनाएंगे कि इन्होंने किस तरह की किस तरह ये रजिस्ट्रियाँ करते हैं कॉलोनीज वगैरह की, उसका क्या तरीकाकार होता है, वो एक उसके लिए क्लियर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो बात ये कर रहा था, कल मैं कल सीओ साहब के पास आया, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि सर हमें आपसे दो मुतालबात रखे हैं, आप प्लीज़ उन पर देखिए। मुतालबात भी कुछ ऐसे नहीं थे, वो बैठ के मुझे समझा सकते थे, बात कर सकते थे। बात करने में कोई हर्ज नहीं है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर कहीं पे भी बात करने में हर्ज नहीं। उन्होंने मुझसे दो बातें की, एक कहा कि आप ब्लैकमेलर सहाफ़ी हो, दूसरा ये कहा कि आप जो है वो किसी की जबान बोल रहे हो, आपने कीमत वसूल की है। तो ये मेरे उस मोअज़्ज़ज़ जनाब का कमरा है, जिस कमरे के मैं सामने आके खड़ा हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि आपने ना अपनी ज़बान की कीमत वसूल की हुई है। तो मैंने कहा, मैं अगर कीमत ही मैंने अपनी ज़बान की वसूल की हुई है, तो आप तो करोड़ों की करप्शन करते हो, फिर तो आप कीमत ज़्यादा लगा सकते हो उनसे। अगर मैंने कीमत ही वसूल की है तो आप ज़्यादा लगा सकते हो। उनके पास वो कोई ब्लैक मेडिसिन वगैरह का उनका मसला होगा, कोई मरीज होंगे, वो ब्लैक मेडिसिन उन्होंने चाय के साथ ली, लेकिन वो हैपर हो गया। उसके बाद उन्होंने वो तू पे आ गया, तू की कर लेंगा, तू मेरा की कर लेंगा, इस तरह मैं तेरा कर लेंगा, फलान कर लेंगा। जिस तरह एक अफसर जड़ा वा वो किसी ने भी थ्रेड करने की कोशिश करता। तो मैं उन्होंने सिर्फ एक गल ही की, मैं क्या सर मैं तुहाडे कोल बैठा हाँ इतने बड़े, मैं गल जरूर इतने कोट करांगा, इतने बड़े बड़े लोग जो ताजर ने
उन्होंने इन्होंने को माफिया मांग के जान छुड़ाई है। इतने इतने के काउंसलर ने इन्होंने सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट किया, उन्होंने वोट तक भी इन्होंने कास्ट करवाए ने। एडा ब्लैकमेलर अदारा है ये रिश्वतखोर भी है, जालम भी है और ब्लैकमेलर भी है। तीन तरह के लोग हैं। जोड़े कमरे सारे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, जो सारे कमरे ने, सारे कमरों के करप्शन की एक एक दास्तान भरी हुई है। और मैं तुहानू अगर एक एक कमरे की दास्तान जी दसा करप्शन की, जी करप्शन का गढ़ किया जाता है इस म्यूनसिपल कमेटी को। तो जुर्म सिर्फ यह वा कि इनके खिलाफ जोड़ा वा वो बोलना जोड़ा वा वो मैं वीडियो किसी और से बनानी सी, लेकिन बनाने की वजह पई कि कुछ धमकियां दी गई, कुछ थ्रेट किया गया। और भाईजान बस कर दो, हम तुम बस कर दो। की करोगे? पर्चा दोगे दे दो, गोली मारोगे मार दो, लेकिन सच नूं किदां दबाओगे? सच नूं दबाने वास्ते तुहाडे कोल चीज़ है वा, कोई दरियाफ्त की जो चीज़? सच नूं तुसीं नहीं छुपा सकते। हाँ मेरी जबान बंद करा सकते हो, और कुछ करा सकते हो। अच्छा मैं सीओ नूं फिर बार बार कहा, मैं कहा यार मैं तेरे कोल आया, गल तो सुन मेरी। इस मामले नूं अगर सीओ चाहता है तो बैठ के मामला निपट सकता सी। वो एक अपने जो मुलाजमीन उन्होंने फहरिस्त लिस्ट दे देंगे, क्या मेरे को मुलाजमीन ने यह बंदे ड्यूटी कर रहे हैं, गैर ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने फिर यही पूछा, मैं क्या भाई तेरे घर वाली जी तू मुलाजम रखी हुई है भर्ती कराई है, उन्हें तान मैंने उन्हें डर तो नहीं दे रहा, तो अपना भतीजा भर्ती कराया तां नहीं दे रहा। तेरे कोई लगते लेंदे भर्ती ने ब्रिगेडियर जाज शाह ने, मियाँ आतफ दे ने, या किसी दे भी ने। जो मैं तो हुण भी ये गल कहना, जिन्हें स्वीपर जो भर्ती हो रहे ड्यूटियां क्यों नहीं कर रहे? वो कोई अलादीन के चिराग ने? जे बस अकलीती बरादरी ही क्यों सफाई करे? मुसलमान क्यों सफाई वास्ते भर्ती किए गए? फिर उन्होंने मैंने एक भी कहा कि राजी रिकॉर्ड सेंटर च मैं तेरे बारे जानदा। मैं क्या मैंने 3 साल हो गया ड्यूटी में, मैं खैरबाद किया है। जो तू जानता बिल्कुल सच जानदा, जो तू जानता वो घट जानता, उस तो भी तू ज्यादा जानना होएगा, तो मैं तेन भी दसन तैयार। लेकिन उन्हें गड्डी तो बाहर निकलिया, मैं इतने गड्डी इस जगह के उत्ते खड़े होके मैंने कहा मेरी गल तो सुनो। सारा अमला इतने मौजूद सी। अमला मेरे ख्याल बेहतरीन तरीके दस सकता कि किस तरह ने जी अपनी फरौनीयत दिखाई। लेकिन मैं उन्हें एक गल जरूर कही, मैं क्या तू एक पब्लिक नूं, तू एक पब्लिक डीलिंग का एक अफीसर हाँ, तो तू मैनू डील कर, मैं तेरे कोल आया वा। लेकिन उन्हें तकबर तो फरौनीयत पाई जाती सी। खैर उन्हें मेरे नाल बैठना वा, वो बैठेगा इतने नहीं बैठेगा तो पार्क के खुली कचहरी च बैठेगा, खुली कचहरी च नहीं बैठेगा तो लाहौर चीफ सैकटरी कितने ना कितने तो मेरे नाल बैठेगा। मैं बिठावागा, उन्होंने मैं दसागा तू नौकर है, तू मुलाजम है, तू जवाब दे, तू अदारा है, तू साडा भी अवाम का भी जवाब दे, तू अगे अपने जिन्होंने तू रिश्वत दे रहा उन्होंने जवाब दे। तो नहीं हो सकता, पता नहीं तू कि बंदर बांड कर रहा, मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ ऐसे भी अदारे होंगे जो तेरी बंदर बांड का हिस्सा नहीं लेंदे होंगे। तो बाकी मैं वो आशिक भट्टी साहब को तो मैं फिर वही गल करता जिन्होंने गौहर भट्ट ने बखूआ किया। तो मैं उनके को माजर खाम फिर के गौहर भट्ट वर्गे बंदियां ने जो ये सहाफिया जिन्होंने आशिक भट्टी ने काम किया, तो उदू शाहकोट का कोई सहाफी नहीं बोलिया, सारे चुप करके बह गया, खामोश तमाशा ही बन गया, तमाशा देखने लग पे। तो मेरा ख्याल अज भी तमाशा ही कुछ लोग मुंतजर ने। तो मैं उधर भी कहा कि मेरे अल्लाह ताला की जात है, तो अल्लाह ताला की जात तो सवा फिर इस अदारे के नाल जोड़ा ये मैं फिर क्या कि कमरे के एक तुहानू एक और गल दसा, 35 लाख रुपये एक प्लाजे का जो लिया गया, 35 लाख रुपया उनका ऑन दी रिकॉर्ड है। अगर सीओ साहब चाहन तो जो मर्जी उन्होंने पेश कर सकता। 35 लाख रुपया एक TMA के बंदे ने लिया, तो 2 लाख रुपया की फीस बैंक के चार्ज की। तुम हिसाब ला लो इस करप्शन की इंतहा कितनी होएगी। कोई ठेके दे रहा वा, कोई बशरीया के ठेके दे रहा वा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई तेल की मच कर रहा वा, हर बंदा करप्शन के मुलवस आ। तो मेरा ख्याल है एहतसाब का अमल जोड़ा वा इतों शुरू होना चाहिए। जो इतों एहतसाब का अमल शुरू होएगा तो मेरा ख्याल है फिर बाकी इदारे जोड़े आ वो जरूर तोबा के तैब करेंगे। और मैं आखिरी गल फिर बार बार वो कोट करना वा कि 3 किस्म का अदारा वा, एक ब्लैकमेलर है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट करता, तीसरा करप्शन वाला वा। तो मैं एक शेर सुनाना चाहना वा, मेरी शोहरत से मरूब ना हो जाना लोगो, मेरी शोहरत से मरूब ना हो जाना लोगो, मेरी लाश किसी चौराहे पर आपको मिलेगी। ये धमकियाँ दे रहे हैं मुझे, ठीक है भाई, मैं इनकी धमकियों के जवाब में मैंने ये किया, मैंने बावजू रहना शुरू कर दिया। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अब सीओ साहब आप मेरे साथ किस जगह पर बैठेंगे, अब आपने फैसला नहीं करना, मैंने करना है। आप लाहौर बैठेंगे, ननकाना बैठेंगे, या इस अपने पार्क में सैकड़ों आवाम की मौजूदगी में बैठेंगे और मैं आपकी करप्शन पे नकाब करूँगा। पहले तो मैं DCO साहब से ये कहता हूँ कि इसका आप मेडिकल चेकअप करवाएं, क्या ये मनशियात का इस्तेमाल करता है कि नहीं करता।
ये 120% कन्फर्म बात है, ये मनशियात का इस्तेमाल करता है। तो इस जैसे लोग आपने कुर्सी अजाफी चार्ज दिया हुआ है शाकुर, इस जैसे लोग आपने हमारे सरों पर बैठाकर 3 सजाएं तो आप पहले दे रहे हैं, ब्लैकमेल आप पहले कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट आप पहले कर रहे हैं, करप्शन आप पहले कर रहे हैं, चौथी सजा ये मनुष्यता हमारे सर पर डाल दी है। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।